हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। एज पर यू नो RS 2023 का नोटिफिकेशन आ गया और उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो प्री की डेट अभी नहीं आई है, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा और एज पर द गवर्नमेंट कि हम टाइम पे एग्ज़ाम लेंगे और टाइम पे रिजल्ट निकालेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं गवर्नमेंट से और उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम शुरुआत करते हैं मेंस से। एक टॉपिक हम डेली प्री का लेंगे और एक टॉपिक हम लेंगे मेंस का। तो मैंने सबसे पहले इकोनॉमी सर्वे उठाया। तो इकोनॉमी सर्वे में सबसे पहले नाम आया चीफ सेक्रेटरी का। तो फिर मुझे लगा क्यों ना हम सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट और चीफ सेक्रेटरी से रिलेटेड वीडियो लेके आएँ। तो ये वीडियो है इसी से रिलेटेड। हम जो भी वीडियो लेके आएंगे उसके फर्स्ट में बता देंगे कि कौन सा पेपर है, उसका यूनिट कौन सा है और टॉपिक कौन सा है। तो यहाँ पे पेपर 3 है। यूनिट का नाम है कंसेप्ट, इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और टॉपिक है स्टेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट एंड चीफ सेक्रेटरी। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो यहाँ पे देखिए जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो के फर्स्ट में है। इसकी पॉसिबिलिटी है प्री में आने की, बाकी जितने भी हैं वो कंसेप्चुअल हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी है मेंस में आने की। तो प्रेजेंट जो चीफ सेक्रेटरी हैं राजस्थान की, उनका नाम है मिसेस उषा शर्मा और ये सेकंड वीमेन हैं जो इस पोस्ट पे हैं। पहली जो वीमेन है उनका नाम है कौशल सिंह। ये 2009 में आई थी। ये भी अशोक गहलोत गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी और ये भी अशोक गहलोत गवर्नमेंट के टाइम पे हैं। तो अब देखते हैं जो लास्ट 5 जो चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी उनके नाम देख लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं को ही आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दीजिए। तो उषा जो शर्मा हैं उससे पहले थे निरंजन कुमार आर्य, उससे पहले थे राजीव स्वरूप। इनका सबसे कम टाइम के लिए ये चीफ सेक्रेटरी थे। उससे पहले थे डीबी गुप्ता और उससे पहले थे एनसी गोयल। तो ये हो गए लास्ट 5 चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के। पहला वाला देख लेते हैं, पहले कौन थे। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी थे राजस्थान के मिस्टर के राधाकृष्णन और सेकंड नंबर पे चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर वी नारायणन। तो ये है चीफ सेक्रेटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वैसे 44 के अराउंड चीफ सेक्रेटरी हुए हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज ऑल दीज नेम और इतना डिफ़िकल्ट करके आरपीएससी में क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 5 जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बोलेंगे, तो वो हमने देख लिए। तो कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स ही मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर काम करते हैं। तो देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कौन कौन से हैं वो हैं मिनिस्टर, सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव। और इन तीनों को मिलके एग्जीक्यूटिव बनती है, जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो आप अभी पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो मिनिस्टर और सेक्रेटरी ये दोनों मिलके बनाते हैं सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है सेक्रेटरी का ऑफिस, सेक्रेटरीज ऑफिस। और जो सेक्रेटेरिएट है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बटा होता है। सेक्रेटेरिएट मतलब एक प्रेमाइसेस होता है, एक बिल्डिंग होती है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बने होते हैं। और जो सेक्रेटेरिएट का पॉलिटिकल हेड होता है वो होता है मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होता है सेक्रेटरी। अब जो सेक्रेटेरिएट है उस वो तो मिलके बना होता है मिनिस्टर और सेक्रेटरी से। लेकिन जो तीसरा जो हिस्सा है उसका जो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। तो एग्जीक्यूटिव हेड होता है उसको बोलते हैं डायरेक्टर और उसके ऑफिस को बोलते हैं डायरेक्टोरेट। तो ये एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है जो स्पेशलिस्ट लोगों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये अंडर काम करते हैं सेक्रेटरी। तो जो सेक्रेटेरिएट है उसका क्या क्या काम है वो इस वीडियो में देखते हैं। पहला काम है असिस्टिंग मिनिस्टर, मिनिस्टर की सहायता करना। किस किस चीज़ में सहायता करते हैं? पॉलिसी मेकिंग में, कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको मॉडिफाई करने में, और डिस्चार्ज लेजिस्लेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी लेजिस्लेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जैसे कोई बिल है उसका ड्राफ्ट तैयार करना। तो जब बिल बन जाता है तो वो बिल होता है उसको लेके कोई भी मेंबर
लेजिस्लेशन में जाता है और वो पास हो जाता है, फिर उसके बाद वो बनता है एक्ट। तो फ्रेमिंग, क्या क्या फ्रेम करते हैं वो, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, और दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन्हीं के बेसिस पे किसी भी स्टेट को रूल किया जाता है। फिर पॉलिसी और ड्राफ्ट, उनमें वो कोऑर्डिनेटिंग करते हैं पॉलिसी और प्रोग्राम। कोऑर्डिनेटिंग क्या कैसे करते हैं, जैसे स्टेट की पॉलिसी है और सेंटर की पॉलिसी है, तो स्टेट की पॉलिसी पे इनकी मोनोपोली होती है, ये खुद ड्राफ्ट करते हैं। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होती है एक, और एक सेंटर स्कीम होती है। तो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में एक रेशियो होता है, जैसे 60:40 या 50:50, ऐसे रेशियो होता है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है सेंटर और स्टेट में, तो वहाँ पे ये कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर ये सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग देयर एग्जीक्यूटिव्स, जो ये एग्जीक्यूटिव्स हैं ऊपर जो हमने बताया था, उनको उनके ऊपर ये कंट्रोल करते हैं। और जैसे कोई पॉलिसी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड है पहले से, तो उसको रिव्यू भी करते हैं। रिव्यू कौन करते हैं, सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट एक प्रीमाइसेस होता है जिसके अंडर बहुत से जो ऑफिशियल हैं वो काम करते हैं। फिर उसके बाद बजट एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी काम सेक्रेटेरिएट का है। फिर अगला है मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट एंड कोऑर्डिनेशन, किसके साथ, बिटवीन स्टेट एंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और स्टेट के बीच में, और स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, कॉन्टैक्ट बनाते हैं। फिर ये देख रेख भी करते हैं, किस चीज़ की देख रेख करते हैं, स्मूथ एंड एफिशिएंट रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कि स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो स्मूथ फंक्शनिंग कर रही है या नहीं, एफिशिएंटली काम कर रही है नहीं, कहीं करप्शन तो नहीं है, कहीं पे माल फंक्शन तो नहीं है, ये सब देखने का काम भी सेक्रेटेरिएट का होता है। और ये क्या करते हैं, इनिशिएटिंग मेजर, क्या मेजर लेते हैं ये, डेवलप ग्रेटर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशनल कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स हैं उनमें ये कॉम्पिटेंसी बढ़ाने का काम करते हैं, कि आपकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो एफिशिएंट हो। तो ये हो गए सेक्रेटेरिएट का काम। अब हम देखते हैं कि वर्टिकली जो सेक्रेटेरिएट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम सेक्रेटेरिएट को दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक ऑफिसर, और वो ऑफिसर कौन से ऑफिस में हेड होता है वो सब देखेंगे। तो अगर हम सेक्रेटरी को देखें तो वो डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। फिर एडिशनल एंड जॉइंट सेक्रेटरी वो विंग को हेड करते हैं। फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी वो डिवीज़न को हेड करते हैं। फिर अंडर और असिस्टेंट सेक्रेटरी वो ब्रांचेस को हेड करते हैं। और सेक्शनल ऑफिसर होता है वो सेक्शन को हेड करते हैं। तो टू और मोर जो सेक्शन होते हैं उससे मिलके ब्रांच बनता है। ब्रांच भी टू और मोर ब्रांच मिलके एक डिवीज़न बनाता है। टू और मोर डिवीज़न मिलके एक विंग बनाते हैं, और टू और मोर विंग बनके एक डिपार्टमेंट बनाते हैं। और हर डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी होता है, और उन सब सेक्रेटरियों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी होता है। ये होता है क्रोनोलॉजी। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्रेटेरिएट एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, जिसको डायरेक्टोरेट भी बोलते हैं। तो जो सेक्रेटेरिएट है उसका काम, मेन काम है एडिंग एंड एडवाइजिंग द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन अराइविंग द पॉलिटिकल चॉइस। जैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी चीफ सेक्रेटरी को बताते हैं। चीफ सेक्रेटरी उसी के अकॉर्डिंग उनकी पॉलिसी फॉर्मेशन करता है, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे हो रही है इम्प्लीमेंटेशन। तो डायरेक्टोरेट का मेन काम है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट ऑफ द पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना ग्रास रूट लेवल पे। अब ये जो लोग होते हैं सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी, ये जर्नलिस्ट होते हैं, मतलब ये स्पेशलिस्ट नहीं होते, एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नहीं होते। इनको डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज होती है, वास्ट नॉलेज नहीं होती लेकिन प्रॉपर नॉलेज होती है। लेकिन ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये अपने ही फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे डॉक्टर हुआ, तो अब डॉक्टर एक पर्टिकुलर फील्ड में एक एक्सपर्ट है। इंजीनियर हुआ, ऐसे ये एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर एग्जाम्पल है जैसे सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर, ये एक आईएएस ऑफिसर होता है। और डायरेक्टर का जो हेड होता है उसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ये एक डिपार्टमेंट है, जैसे ये डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर कहलाएगा। और यहाँ पे जो डायरेक्टर है उसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये भी अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, और ये हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे अपने डिपार्टमेंट के हेड। तो एक जो सेक्रेटेरिएट होता है, सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट, जैसे सेक्रेटेरिएट है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऐसे।
ये एक जैसे एक डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट में एवरेज 6 to 7 एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं, 6 to 7 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इस डिपार्टमेंट में। तो ऐसे मिलके एक डिपार्टमेंट होता है पूरा। पर कुछ जो सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो जैसे एडवाइजरी और कंट्रोलिंग का काम करते हैं, तो उनको किसी भी डायरेक्टरेट की ज़रूरत नहीं होती। एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनको किसी भी एग्जीक्यूटिव हेड की ज़रूरत नहीं होती। तो जो सेक्रेटेरिएट होता है उसका जो एरिया ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो पॉलिसी फॉर्मेशन होता है। तो उनका जो सब्जेक्ट होते हैं वो ब्रॉड वैल्यू रखते हैं और वो एक काफ़ी वास्ट थॉट रखते हैं। जब पॉलिसी फॉर्मेशन, जब वो पॉलिसी बनाते हैं तो एक अच्छी खासी एक वास्ट वैल्यू होती है उनके थॉट्स की। लेकिन यहाँ जो एरिया है वो वेरी नैरो है। यहाँ पे केवल यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आती हैं उन इंस्ट्रक्शन को ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, इनके अलावा इनके पास कोई शो मोटो पावर नहीं होती। तो इनका एरिया है वो वेरी नैरो होता है और केवल कन्फाइंड होता है विद इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड पॉलिसी। तो ये जो सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट, ये अलग अलग दो ब्रांचें होती हैं और इनका ओरिजिन कहाँ से मिलता है हमें। वुडरो विल्सन है, उसका ऐसे आया था 1887 में, द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने क्लियरली डिमार्केटेड किया था कि ये दोनों ब्रांचें, पॉलिसी फॉर्मेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इनको दोनों को अलग अलग होना चाहिए। तो वहीं से ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट का। फिर अब देखते हैं चीफ जो सेक्रेटरी होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं। अब सेक्रेटेरिएट एक प्रेमाइसिस होता है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलग अलग सेक्रेटरी होते हैं और उन सब के ऊपर एक चीफ सेक्रेटरी होता है। तो जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है चीफ मिनिस्टर का, और इन्हीं की एडवाइस और सलाह पे जो चीफ मिनिस्टर या फिर कोई भी मिनिस्टर है वो पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं। फिर जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसका कैबिनेट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये एक एजेंडा प्रिपेयर करते हैं किसी भी मीटिंग का, फिर अरेंज करते हैं मीटिंग को, फिर मीटिंग में जो भी कुछ बोला गया या फिर जो भी कुछ हुआ उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर ये इंश्योर करते हैं कि मीटिंग के बाद इंश्योर फॉलो अप एक्शन ऑन कैबिनेट डिसीजन, जैसे कोई भी डिसीजन हुआ मीटिंग में उसको फॉलो अप एक्शन करते हैं उसका। फिर उसके बाद ये कैबिनेट कमेटी होती हैं, उनको भी ये असिस्ट करते हैं। तो ये सब काम होता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीफ सेक्रेटरी की टू द कैबिनेट। फिर ये हेड होते हैं सिविल सर्विसेज के स्टेट में। तो स्टेट में जितनी भी पोस्टिंग होती हैं उनको अरेंज करना और ट्रांसफ़र करना, इसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो चीफ सेक्रेटरी है उनकी होती है। इसको कोऑर्डिनेटर इन चीफ भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। और कोऑर्डिनेशन कैसे बनाते हैं? थ्रू द मीटिंग। जो इंटर डिपार्टमेंट और इंट्रा डिपार्टमेंट जितने भी कोऑर्डिनेशन है उसका काम चीफ सेक्रेटरी का होता है। फिर ये वाइस चेयरमैन होते हैं किसके? जोनल काउंसिल के। तो वाइस चेयरमैन होने की वजह से, और ये जो जोनल काउंसिल है ये रोटेशन पे काम करती है, एक फिक्स इसका चेयरमैन नहीं होता, रोटेट होते रहते हैं। तो वाइस चेयरमैन है जोनल काउंसिल की अभी हमारी ये वाइस चेयरमैन होते हैं जोनल काउंसिल के। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के। तो वहाँ पे क्या काम करते हैं? स्पेस एलोकेशन का, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका एलोकेशन का काम भी ये करते हैं। फिर कंट्रोल रिकॉर्ड ब्रांच, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरीज होते हैं वो मेनली रिकॉर्ड्स का काम करते हैं। और फिर नेक्स्ट जो जनरेशन या फिर नेक्स्ट जो एम्प्लॉय होते हैं, जैसे नेक्स्ट जो सेक्रेटरी होते हैं वो उन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं या फिर उन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये रिकॉर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी, इस पे भी इन्हीं का कंट्रोल होता है। और इन सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, जैसे फ्लड हुआ या फिर ड्रॉट आ गया या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, आपदा आ गई, नेचुरल डिजास्टर, तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं? लीड करते हैं और गाइड करते हैं एजेंसियों को इन द रिलीफ ऑपरेशन। तो ये काम हुए चीफ सेक्रेटरी के। तो एक वीडियो था जो हमने कवर किया, ऐसे ही वीडियो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे इस चैनल पे।
अगर आप RS मेंस या प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाले हैं वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।